डियर एस्पिरेंट्स, होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इससे पहले हम पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर। लिबरल फेमिनिज्म में हमने ये देखा कि कौन कौन से राइट्स हैं जो अगर हम वुमेन को दे दें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सप्रेशन से और उसको ऑपरेशन से हम बचा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली औरत जो है वो क्या करती है, अपने आप को डिप्रेस फील करती है सोसाइटी के अंदर वो अच्छे तरीके से वर्कआउट इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी की तरफ से। अब उन सोसाइटीज़ के जो प्रेशर्स हैं उनको हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता कर्टेल करने की कोशिश करनी है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स चली हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज आई हैं और उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ़ किस्म की औरत के राइट्स के ऊपर बात की है। तो आज जो है वो हम बात कर रहे हैं रेडिकल फेमिनिज्म के ऊपर। पिछले में हमने डिस्कस कर लिया है लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। उसमें औरत को एम्प्लॉयमेंट के राइट के ऊपर हम बात कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं और औरत के पास जो है वो राइट ऑफ एजुकेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। अभी हमने ये देखना है कि रेडिकल फेमिनिज्म की जब थ्योरी आई है तो इन्होंने औरत को कौन से राइट्स देने की बात की है, ठीक है। तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है कि हमने क्या करना है, सोसाइटी के अंदर जो मेल डोमिनेशन है इसको हमने क्या करना है, कर्टेल करके इक्वल राइट्स जो है वो हमने किसको प्रोवाइड करने हैं, औरत को प्रोवाइड करने हैं। अब औरत के राइट को राइट या उसको पावरफुल करने का मकसद ये है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वहाँ पर क्या किया जाए, औरत को साथ शामिल किया जाए। डिसीजन मेकिंग घर से स्टार्ट हो रही है और इसको हम कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, स्टेट लेवल तक लेकर जा रहे हैं। घर से कैसे स्टार्ट हो रही है कि घर में हम सबसे पहले देखते हैं कि खातून खाना, चाहे वो वालदा है, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो बीवी है, जो भी है, जब खानदान के अंदर एक मर्द मौजूद होता है तो अमूमन क्या किया जाता है कि घर के जितने भी फैसले होते हैं वो मर्द के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। वो डिसाइड करता है, बच्चों की शादियों के सारे मामला मर्द देखेगा, उनके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मामला होंगे वो सारे मर्द देखेगा। सोसाइटी के अंदर किस तरीके से मूव करना है ये चीज़ मर्द देखेगा। राइट ऑफ वोट औरत के पास मौजूद नहीं है, गो कि उसके पास राइट ऑफ वोट है लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है। घर से बाहर मर्द जाएगा, वो जिस पार्टी के साथ जाके कमिटमेंट करके आ जाता है कि ठीक है जी हमारे घर के 5 वोट हैं और उस 5 वोट में हो सकता है 4 वोट किसी खवातीन के हो, तो हम क्या करते हैं कि वो उस मेल को हमने सारी की सारी अथॉरिटी दे दी कि वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है कि हमने किस पार्टी को जाके वोट देना है। औरत को सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने जी इलेक्शन डे के ऊपर आपने जाना है और सिंपली जाके जो है वो अपना वोट कास्ट करके आ जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया कि उससे वो जो राइट ऑफ वोट की जो पावर थी वो भी हमने उससे छीन ली। तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे डिसीजंस हैं जिनकी हम घर के लेवल पे बात करें, क्योंकि घर जो है वो हमारा क्या है, सोसाइटी का बेसिक यूनिट है। जब हम स्टेट को तोड़ते हैं ना तो जो सबसे छोटा जाके यूनिट बनता है ना वो हमारे पास घर जाके बनता है। अब यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो फिर हम बाहर जाके क्या देखते हैं कि औरत घर की चार दीवारी से बाहर निकली है, अब वो बाहर जाएगी तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रही है। अब जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि जो मेन सीट्स होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं, उन्होंने मर्दों को बिठाया हुआ होता है, ठीक है। वहाँ पर भी उसको मेल डोमिनेशन का सामना करना पड़ता है। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, औरत को पावर नहीं दी जाती है। उसको जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर उसको नहीं रखा जाता, बल्कि क्या किया जाता है वहाँ पर किसी न किसी मेल को बिठा दिया जाता है और औरत हमेशा जो है वो क्या कर रही होती है, उसके साथ सबऑर्डिनेट रोल के ऊपर डील कर रही होती है। वो जो एक्चुअल डिसीजन की पावर औरत के पास होनी चाहिए वो उसके पास मौजूद नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाती। जो भी फैसला सोसाइटी के मर्द करेंगे औरत के ऊपर वो सारे के सारे फैसले इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। जितनी भी, चाहे वो ऑफिस की टाइमिंग से स्टार्ट हम करते हैं और आगे फिर बड़े बड़े बिजनेस या ट्रेड्स या जहाँ तक भी हम चले जाते हैं, तो डिसीजन पावर्स के लिए जो है वो क्या किया जाता है, मर्द हजरात का इंतखाब किया जाता है, जबकि औरत को क्या किया जाता है, उस डिसीजन पावर से दूर रखा जाता है। यहाँ से हम मजीद आगे बढ़ेंगे, आगे हम मजीद चले जाते हैं, अपनी पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं या हम अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज में जाके देखते हैं, तो वहाँ पर भी हम जाके ये देखते हैं कि हमें औरतों की जो है वो तादाद बहुत ज़्यादा मुख्तसर नज़र आती है। जब हम ओवरऑल कोई भी डिसीजन लेने की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि औरतों की तादाद इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो अपनी मर्जी से अपने लिए कोई भी कानून पास नहीं करवा सकती हैं, बल्कि उस कानून को पास करवाने के लिए फिर उन्हें क्या चाहिए होती है, मर्दों की सपोर्ट चाहिए होती है। और वो डिपेंड करता है उस सोसाइटी के ऊपर या उस जो पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन हो रहा है उसके अंदर जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, अब उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आया वो उसके हक में वोट देते हैं या नहीं देते हैं। यहाँ पर जब डिसीजन पावर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जाकर ये नहीं है कि वो औरत हो तो पावरफुल गई है, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है वो जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठ गई है, लेकिन डिसीजन पावर उसके पास फिर भी नहीं है। और हत्ता कि हम यहाँ तक देखते हैं कि फिर जब औरत अपने किसी राइट के बारे में बात करने की कोशिश करती है तो फिर क्योंकि पाकिस्तान एक जो है वो क्या है, मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म की रिलीजियस हर्डल्स का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म के मजहबी हजरात जो है वो उठ के सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं आप ये किस किस्म का कानून पास करवा रही हैं, ये हमारी एक इस्लामिक स्टेट है, ये तो वेस्ट के कानून है। मसला यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम उस कानून को जब पास करवाने लगते हैं तो उसके पीछे जिन स्लोगन्स का सहारा लिया जाता है वो स्लोगन्स जो है वो क्या होते हैं, टोटली इलीगल होते हैं, ठीक है। उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है सोसाइटी के अंदर जैसे वो सारी की सारी जो है वो क्या है, इस्लाम की जो बेसिक
जो मिथ्स हैं उनके वो खिलाफ हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। और इस्लामिक स्टेट है हमारी, इसके अंदर कोई कानून ऐसा पास हो भी नहीं सकता जो कि हमारे इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट हो, लेकिन उसके बावजूद उसको कानून को प्रेजेंट करने इस तरीके से किया जाता है कि जैसे उसको मतलब अगर हम सोसाइटी के अंदर उसको नाफिज करवा देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हम इलीगल हो जाएंगे और वो सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट चली जाएंगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाती है कि मर्द का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और औरत को हम क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस देखते हैं। मैंने आपको बेसिक यूनिट से स्टार्ट करके बताया और अल्टीमेटली हम पार्लियामेंट तक गए और वहाँ पर भी हम जाकर देखते हैं कि बावजूद इसके कि औरत पार्लियामेंट के अंदर आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास क्या है, डिसीजन पावर नहीं है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सोल्यूशन इसका सिर्फ जो है वो ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो मर्द के पास डिसीजन की पावर है उसको हम रिप्लेस कर दें फेमिनिज्म के साथ, ठीक है, और औरत को हम क्या कर दें, वो फैसले का राइट दे दें, या हम ये कर सकते हैं कि हम इक्वलिटी उनके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दें कि अगर 50% पावर मर्द के पास है तो 50% ही औरत के पास होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, एक डिसीजन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। थैंक यू वेरी मच।